महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई। दरअसल मुंबई हाई कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति जो है कई साल से बंद होता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 29 अप्रैल 2024 की। एकल पीठ में वह अपील करता है जिसमें जज होते हैं पृथ्वीराज चौहान। वह जो है उनसे कहता है कि सब साहब अब तो मुझे जो है जेल में बहुत दिन हो गए हैं, आप मुझे अब जो है ज़मानत दे दीजिए। जज साहब कुछ जो है उस व्यक्ति के इंगे देखते हैं और जज साहब के पास एक जो है 27 पन्नों की डायरी पेश की जाती है। जब उस डायरी को जज साहब पूरा 2700 पेज पढ़ते हैं तो जज साहब भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस दुनिया में इंसानियत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। दरअसल वह व्यक्ति जो है एक लड़की का कई वर्षों से जो है शारीरिक शोषण कर रहा था और मानसिक भी शोषण उसका कर रहा था। तो आज की हमारी सच्ची घटना इसी पे आधारित है। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की सच्ची घटनाओं पर आधारित हम आपके लिए कहानियाँ लाते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आर्या, मैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक रियल स्टोरीज पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की अपनी सच्ची घटना शुरू करते हैं। दरअसल होता क्या है, महाराष्ट्र प्रदेश का एक मुंबई शहर है और उसी जो है थोड़ा मुंबई शहर में आउट एरिया में जो है घर होता है, जिसमें एक उसकी लड़की जिसकी वह लगभग कक्षा 4 में पढ़ रही होती है और उसकी माँ होती है। और लड़की के पिता जो होते हैं वह दुबई में कुछ छोटा मोटा काम करते हैं और लड़की की माँ और लड़की वह दोनों ही घर पर रहते थे। और माँ भी जो है सुबह बाहर चली जाती थी और शाम को आती थी। और इसी बीच होता क्या है, पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है, उम्र लगभग उसकी जो है 40 से 45 वर्ष होती है। वह उस लड़की को बुला लिया करता है और उसे जो है गंदे तरीके से छुआ करता है। कुछ टाइम तो वह लड़की समझ नहीं पाती है कि ये अंकल मेरे साथ क्या कर रहे हैं, और वह धीरे धीरे उसके साथ जो है गंदा काम करने की कोशिश करने लगता है। और होता क्या है, फिर लड़की जैसे 1-2 साल बाद वह उस लड़की को कुछ गोलियां खाने के लिए देता है और जैसे ही वह गोलियां खाती है उसके बाद उस लड़की के शरीर में जो है अजीब तरीके की उत्तेजना पैदा हो जाती है। मतलब एक तरीके की वो जो है शरीर में झंझनाहट पैदा हो जाती है और किसी के साथ जो है कुछ गलत करने का मन करता है। वह जब भी गोलियां देता था तब अब वह जो है लड़की के साथ शारीरिक संबंध भी बनाता था, चाहे प्राकृतिक तरीके से हो चाहे अप्राकृतिक तरीके से, चाहे ओरल, जिस भी तरीके से वह शारीरिक संबंध बना सकता था उस तरीके से वह शारीरिक संबंध बनाता है। और उस लड़की को भी जो है जब उसकी माँ आने वाली होती है शाम को तो वह कह देता था कि अगर तुमने अपनी माँ को ये सब बताया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को जो है जान से मार दूंगा। इसलिए जो है वह लड़की डर जाती है और माँ को कुछ भी नहीं बताती है और सामान्य दिनचर्या की तरह जो अपने माँ जो उसका काम होता था माँ के साथ वह उनके काम में हाथ बटाती थी और खेलना कूदना ऐसे ही नॉर्मल ऐसे रहती थी मानो कुछ हुआ ही ना हो। धीरे धीरे जो है 2-3 साल बीतते हैं तो पता चलता है कि लड़की का जो शरीर है सामान्य उम्र की अपेक्षा जो है बहुत ही ज़्यादा विकसित, उसके हार्मोन्स बहुत ही ज़्यादा विकसित हो जाते हैं। मतलब 14 साल की लड़की ऐसा लगता है कि यह लड़की की उम्र 18 साल की होगी। और वह व्यक्ति जो है जब भी उसे मौका मिलता, जब उसकी माँ बाहर जाती और वह उसके साथ फिर जो है गोलियां देता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। धीरे धीरे होता क्या है कि जो है उस लड़की को भी इसकी आदत पड़ जाती है। मतलब एक प्रकार की जो है लड़की को बीमारी हो जाती है जिसका नाम है निम्फोफेनिया। दरअसल निम्फोफेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो है सेक्स की लत लग जाती है और अगर उसमें कोई व्यक्ति सेक्स नहीं करता है तो वह उसके बिना रह नहीं पाता है। एकदम जो है पागलों की तरीके से हरकतें करना
लगता है, जिस प्रकार जो ड्रग्स लेते हैं उन्हें ड्रग्स नहीं मिलता है तो वह पागल होने लगते हैं, उसी प्रकार की यह भी जो निम्फोफेनिया बीमारी है, यह सेक्स की लत लग जाती है इसमें और उस व्यक्ति को सेक्स चाहिए चाहिए होता है। अब वह लड़की खुद चाहती थी कब वह व्यक्ति आएगा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगा, उस व्यक्ति का वह खुद इंतज़ार करने लगती है। और एक दिन मई 2020 में वह लड़की जो है थोड़ा डरते हुए बोलती है अपनी माँ से, माँ मुझे पड़ोस के अंकल कुछ गोलियाँ देते हैं और उनको खाने के बाद मेरे शरीर में अजीब तरीके की उत्तेजना पैदा होने लगती है और कुछ गलत करने का मन करता है। जैसे ही माँ यह बात सुनती है तो वह बिल्कुल जो है इग्नोर कर देती है, अनदेखा कर देती है और वह कहती है, बेटा तुम जिन लोगों की बातें कर रही हो वो बहुत लोग पावरफुल हैं, उनके खिलाफ़ ये सब कहोगे तो वह हमें जान से मार देंगे। तब वह लड़की जो है फिर ऐसे ही चलता रहता है और साल आता है 2021 का। मई 2021 में वह लड़की जो होती है एक लड़के के साथ भाग जाती है और जैसे ही यह सूचना उसकी माँ को पता चलती है वह बहुत ही परेशान होने लगती है और अपने जो है पति को फ़ोन करती है जो कि दुबई में रहता था। कहती है कि यहाँ पर हमारी बच्ची कहीं गुम हो गई है, मिल नहीं रही है और बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान हूँ। और उसका जो हस्बैंड होता है वह दुबई से आता है और बहुत ढूंढने के बावजूद भी जब उसकी बच्ची नहीं मिलती है तो वह दोनों थाने जाते हैं और थाने में वहाँ पर जो है एफआईआर दर्ज कराते हैं। और एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस जो है उनकी पूरी कहानी सुनती है कि क्या हुआ। पुलिस जो कहती है कि जिस रूम में लड़की रहती थी आप मुझे जो है वहाँ पर ले चलिए तो हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी, अगर हमें वहाँ से कुछ सुराग मिलता है तो हम उस लड़की को जल्दी से जल्दी ढूंढ पाएंगे। पुलिस उस कमरे की तलाशी लेती है जिस घर में जो है लड़की और उसकी माँ रहती थी, तो वहाँ पर एक डायरी रखी होती है। उस डायरी में उस लड़की ने जब कक्षा 4 में थी किस तरीके से वह व्यक्ति जो है उसको गंदे तरीके से छूता था और धीरे धीरे उसको जो गोलियां देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। उस जो है पूरी डायरी के 27 पेज में उसने अपनी पूरी कहानी लिख दी थी। और जैसे ही पुलिस को यह घटना के बारे में जानकारी होती है और अगले दिन होता क्या है कि यह खबर जो है सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है, अखबारों में प्रकाशित हो जाती है। हर कोई हैरान हो जाता है कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इंसानियत को बिल्कुल शर्मसार करने वाले हैं। उस व्यक्ति को और उसकी बीवी को भी दोनों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है क्योंकि उसकी बीवी को कहीं ना कहीं मालूम होता है कि उसका पति उस लड़की के साथ जो है कुछ ना कुछ गलत करता है, लेकिन वह इसका जो है वह भी विरोध नहीं करती है। तो वह उस व्यक्ति और उसकी बीवी दोनों को जो है पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है और जेल भेज देती है। और जेल भेजने के कुछ दिन बाद उस व्यक्ति की पत्नी कहती है, साहब मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मुझे तो ज़मानत मिल जानी चाहिए। तो होता भी है, कुछ समय बाद उसे ज़मानत मिल जाती है, लेकिन जज साहब जो है कहते हैं कि तुम्हें तो बिल्कुल कभी भी ज़मानत मिल ही नहीं सकती, तुमने जो कुकर्म किया है उसके लिए सलाखों से भी ज़्यादा तुम्हें कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और होता क्या है कि बाद में उस लड़की को पुलिस पकड़ लेती है और उसका मेडिकल कराया जाता है। तब मालूम चलता है कि बात सही है, इस लड़की के साथ कई सालों से इस तरीके का गंदा जो है खेल खेला जा रहा था। उसकी जो है शारीरिक और मानसिक स्थिति जो है बिल्कुल बेकार हो जाती है। और यह कहानी कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या बात करते हैं। अगर उनके मन में कोई बात है तो हमें उनसे जो है पूछना चाहिए एक दोस्त की तरह। फ्रेंड्स, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है, ताकि जब हम पड़ोस में या कहीं पर भी जो है अगर कोई जो है संदिग्ध
बात मालूम चलती है तो हमें उसके प्रति जागरूक होना चाहिए और उसकी पूरी छानबीन करना चाहिए। जब हम जागरूक नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं क्राइम जो होता है वहीं से शुरू हो जाता है। तो आज की कहानी अगर अच्छी लगी है तो जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।